देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा यमुना के उद्गम जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में चल रहे बूचड़खानों पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। मैं आज मुख्यालय का दौरा कर रही मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम कई जगह का बाद दौरा करने वाला हूं मीट की दुकानों पर। और सबसे बड़ी बात निकल के आती है, कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग बिल्कुल जो मेरे साथ खड़े हैं। और मैं भी माँ गंगा के तट पर है, मेरी दाईं तरफ माँ गंगा कल करती हुई, और मेरे दाईं तरफ मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर आरती होती है शाम सुबह माँ गंगा की। और ये मुख्यालय जगह है जहाँ पर लगभग 28 से ज़्यादा दुकानें बताई जा रही बूचड़खाने की चलती हैं। मीट की दुकानें हैं बिना लाइसेंस के चलती है। जब कुछ संगठनों द्वारा सरकार से पूछा गया, प्रशासन से पूछा गया, तो आखिर ये जो मीट की दुकानें चलती हैं कहाँ है फूड इंस्पेक्टर, नगर पालिका प्रशासन और तमाम राजनेताओं के सौजन्य से चलती है क्या इनकी मेडिकल जांच होती है? शायद ही मुश्किल से किसी दुकान के पास लाइसेंस है। और दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं मीट के दुकान वाले। और सबसे पहले जहाँ पर मैं खड़ा हूँ गंगा नदी पर, वहाँ पर हालांकि मीट के ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। ये जो माँ गंगा यमुना नदी उद्गम जिला है, पवित्र धाम है यहाँ पर, और साथ में कई सालों से इस नगरी को धार्मिक नगरी घोषित कराने के लिए कई अभियान हुए हैं। बहरहाल किसी भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया और धड़ल्ले से मीट चलती है। लाखों लोग, लगभग 50 से ज़्यादा कंट्री के लोग यहाँ पर यात्रा में आते हैं। लाखों लोग, यदि साल की बात करो तो लगभग गंगा यमुना और गंगोत्री यमुनोत्री की बात करो 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने यात्राएं की है कांवड़ियों को लेकर के तमाम। और मेरे साथ बीजेपी के विस्तारक जितेंद्र सिंह चौहान जी हैं। कई प्रांतों में ये बीजेपी और संगठनों में काम करते हैं। और उनके साथ हैं सूरज डबराल, ये भी कई संगठनों में जुड़े हुए हैं, संयोजक हैं श्री राम सेवा दल के। बहरहाल इनके द्वारा जिलाधिकारी को एक विज्ञापन दिया गया था कुछ दिन पहले, लगातार 2 बार विज्ञापन दिया गया मीट बूचड़ बिना लाइसेंस बिना मेडिकल चेकअप को बंद कराने के लिए। पूछ के देखता हूँ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा विज्ञापन दिया गया, एक धार्मिक नगरी में इस तरीके से मीट की दुकानें चलती हैं, उसको लेकर के क्या आश्वासन दिया गया और क्या आगे होने वाला? अभी कुछ दिन पहले हमने जिलाधिकारी महोदय को यह जो गंगा के तटों के किनारे मीट मांस की अवैध दुकानें चल रही हैं और धड़ल्ले के साथ चल रही हैं, बिना किसी रोक टोक के प्रशासन के सह में चल रही हैं यह दुकानें, इन दुकानों को पूर्णतः प्रतिबंधित कराने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। और उसमें स्पष्ट रूप से उनसे कहा गया था कि यह दुकानें पूर्णतः एक भी, जितनी भी 27-28 दुकानें हैं यहाँ पर जो भी गंगा के तटों के किनारे चल रही हैं या उत्तरकाशी नगर में चल रही हैं, वह पूर्णतः गैर लाइसेंसी दुकानें हैं। किसी के भी लाइसेंस नहीं है, कोई भी दुकान किसी भी मानक को पूरी नहीं करती है। चौहान जी, आपको किसने बताया, कहाँ से आपको ये पता लगा कोई भी बिना लाइसेंस के? क्या बोला गया? हमने यह जानकारी नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा ही एक लिस्ट उनके द्वारा प्रोवाइड करा गई, तो उस पर हमने जानकारी ली थी। किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि लाइसेंस ये लोग दे ही नहीं सकते इस चीज़ के। गंगा के किनारे भारत सरकार के जियो में जो एक प्रावधान है कि गंगा से 300 मीटर पहले कोई भी किसी प्रकार की मीट मांस या इस तरह की दुकानें खुल ही नहीं सकती। और देखिए चौहान साहब जी कह रहे हैं ये है लिस्ट वो प्रशासन की, प्रशासन और नगर पालिका तमाम दुकानों की संख्या भी बता रहा है, और लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस देना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है और माँ गंगा का उद्गम जिला है। इसके बाद भी धड़ल्ले से जोशियाड़ा, तिलोद, मीन बाज़ार में दुकानें बिना लाइसेंस की चलती है, बिना मेडिकल चेकअप के चलती है। जबकि कोर्ट का सख्त ऑर्डर, कहीं पर भी ओपन मीट को या किसी बकरे को ओपन मारना अलाउड नहीं है। और बिना, आखिर लिस्ट भी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा, तो क्या आखिर प्रशासन शामिल है इसमें? ये नगर पालिका शामिल है, नेता शामिल है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या आपको 2 बार आपके द्वारा विज्ञापन दिया गया, क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या प्रशासन कदम बढ़ाएगा, कुछ रोकने का प्रयास करेगा? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें आश्वासन तो दिया गया है और त्वरित कार्यवाही के लिए उन्होंने आदेश भी दिए थे।
दोनों बार, एक बार जब हमने ज्ञापन दिया था उस समय में पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम दोबारा उनको इस संज्ञान को पुनः याद दिलाने के लिए हम पहुँचे। उसके बाद आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं दी गई है। तो चौहान साहब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, आगे क्या प्लान रहेगा आपका, क्या करना चाहेंगे? हमने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह के समय में यदि उत्तरकाशी और ये गंगा के किनारों से मीट मांस की दुकान बंद नहीं होती हैं तो हम इसके लिए धरना आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के पूर्णतः तैयार हैं। जिस भी प्रकार से बंद होंगी हम करेंगे, उसका जिम्मेदार पूर्णतः प्रशासन होगा। प्रशासन को सख्त चेतावनी, नगर पालिका तमाम को, यदि विद इन 7 डेज 1 सप्ताह के अंदर प्रशासन के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया तो धरना भी दिया जाएगा, ऐसा कहना है बीजेपी और तमाम संगठन से जुड़े विस्तारक और कई नेता। एक युवा और है मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। सूरज डबराल जी हैं, युवा हैं, शायद यंग की पीड़ा भी जानते हैं, इस धार्मिक नगरी के बारे में भी जानते हैं। यदि ऐसे युवा आगे आएंगे तो क्या प्रशासन वास्तविक कदम उठाएगा? डबराल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा विज्ञापन दिया गया, प्रयास किया गया, क्या लग रहा है आपको, क्या मीट की दुकानें वास्तविक बंद होंगी इस धार्मिक नगरी में? देखिए, उत्तरकाशी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उत्तरकाशी माँ गंगा जी का गृह जनपद है और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है। और यहाँ पे जब बाहर से जब आपकी यात्रा करने लोग आते हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ घटना हुई थी कि यहाँ बाहर से आपके यात्री आए थे और उन यात्रियों ने मेरे को कहा कि यार उत्तरकाशी में आपका माँ गंगा जी का उद्गम स्थल है और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पर पूजा होती है और यहाँ पर इस तरह की दुकानें गंगा जी के तटों पर चलाई जा रही है, तो क्या यह चीज़ ठीक है? तो उनके सामने मेरी आंखें, उनके सामने मेरा सर था वो शर्म से नीचे हो चुका था, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। और हमने जिला प्रशासन को खुली चेतावनी दी है और हमने ये कहा है कि अगर जिला प्रशासन इसके ऊपर कड़ा कदम नहीं उठाता है तो हम लोग स्वयं युवाओं के साथ, जितना भी हिंदू समाज है, जो भी हिंदू जनमानस है, जो भी गंगा जी की पूजा करता है, बाबा काशी विश्वनाथ के ऊपर जल चढ़ाता है, हम उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर रोडों पर बैठेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने बैठेंगे। लेकिन जो ये हमारी माँ गंगा जी है, जिसे हम माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, उसकी हम इस तरह से जो हालत हो रही है, गंदी हालत जो ये कर रहा है प्रशासन और जो तमाम विधर्मी लोग जो कर रहे हैं, इस तरह की हालत तो हम, जो हमारी माँ, इसकी हम लोग नहीं होने देंगे। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी माँ गंगा जी। डबराल साहब, ये बताएं, आप तो युवा हैं, पूरे जोश में, वास्तविक यदि प्रशासन कदम नहीं उठाएगा, क्या आपके साथ कितने ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि आप वास्तविक ही इस मैटर को आगे लेके जाएं? कई ऐसे मुद्दे शायद इस मुख्यालय के ऐसे हैं जो ध्वस्त हो जाते समय आने में, तो कहीं ध्वस्त तो नहीं होगा, क्या आपकी टीम पूरी आगे बढ़ेगी इस मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल, हमारे साथ उत्तरकाशी का जनपद, उत्तरकाशी का समस्त युवा मेरे साथ है। मेरी जब बैठकों में चर्चा होती है तो सभी युवा कहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग कदम उठाइए, हम आपके साथ साथ आगे आएंगे। आपका चाहे ABP हो गया, आपका RSS हो गया, श्री राम सेवा दल हो गया, दुर्गा वाहिनी हो गया, तमाम विश्व हिंदू परिषद हो गया, तमाम संगठन हम लोग के साथ खड़े हैं और प्रशासन हमको कमज़ोर ना समझे, मैं यही चेतावनी देना चाहूँगा। डबराल साहब, इसका मुख्य जो दोष है, क्या जो लोकल बॉडी यहाँ पर नगर पालिका है उसका है, या जो फूड इंस्पेक्टर लोग हैं, या प्रशासन है, या सामाजिक जो दल हैं, जो राजनेता हैं, जो सामाजिक पार्टियां हैं, मिल के आगे नहीं आती? क्या वो दोषी हैं या आखिर वजह क्या है? तो धार्मिक नगरी है। ये हमने जिला प्रशासन से बात की थी, हमने नगर पालिका से, सब लोगों से बात हो चुकी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें जिला प्रशासन का भी हाथ है, इसमें फूड इंस्पेक्टर का भी हाथ है, इसमें नगर पालिका, इसमें तमाम जितना भी जिला का जो भी संपूर्ण प्रशासन है, सबका सब में इसका हाथ है। क्योंकि उत्तरकाशी में मीट की दुकानें गंगा जी के तटों पर धड़ल्ले से उनके आंखों के सामने और उनके नाक के नीचे से चल रही है। क्योंकि हमने इससे 50 भी ज्ञापन दिया था और हमने मयूर दीक्षित जी को भी ज्ञापन दिया था। सब लोग कहते हैं कि बंद करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। त्वरित बहुत बहुत धन्यवाद। डबराल साहब थे मेरे साथ। लगातार यदि मैं यहाँ की बात करूँ, कई बार अभियान चला, इस जिले को धार्मिक नगरी घोषित कराने का भी लगातार कई सालों से प्रयास है। मीट को लेकर के आप अंदाज़ा लगाइए, लाखों लोग इस माँ गंगा में आते हैं, उद्गम स्थान है ये, और शायद ऐसी जगह पर जो भी धार्मिक नगरियाँ हैं वहाँ पर मीट, मदिरा, शराब तो बंद होनी चाहिए। कचरा एक तरफ पड़ा हुआ, आखिर इंस्पेक्टर सैलरी लेते हैं सरकार की, क्या वो कभी कार्रवाई नहीं करते? क्या जो लोकल नगर पालिका बॉडी है कभी वो एक्शन नहीं लेती? युवा यदि इस तरीके से आगे आएगा तो क्या प्रशासन जगेगा? क्या इन पर नकेल कसी जाएगी? वास्तविक मीट की दुकानों को सख्त किया जाएगा। लगभग जो जियो है 5 किलोमीटर की दूरी में
वो चला सकते हैं। ऐसा जो नए आया है उसके मुताबिक लाइसेंस भी दिया जा सकता है। बिना लाइसेंस के किसके संरक्षण में चल रही मीट की दुकानें, और दिखाते हैं आपको। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज उन मीट की दुकान में भी दौरा करने वाली है। क्या कह रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ लगातार, दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो के हालात। और हमारी मुहिम न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत।